सिराजम मुनीरो। सिराज अरबी में चिराग को कहते हैं और मुनीर नूर यानी रोशनी से है। सिराजुम मुनीर का मतलब है रोशन करने वाला चिराग। चिराग की खसूसियत ये है कि वह रोशनी फैलाता और अंधेरे को दूर करता है। उसकी रोशनी में राहगीर अपनी सही और सीधी राह मालूम कर लेते हैं और उस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बरक्स अगर राह में अंधेरा हो और चलने वाले को नज़र ना आ रहा हो कि वो किस तरफ जा रहा है, तो हर दम इस बात का ख़तरा रहता है कि वो इस सीधी राह को छोड़कर जो उसकी मंजिल तक जाती है किसी और राह पर चल पड़ेगा और फिर जूं जूं चलता जाएगा अपनी मंजिल से दूर तक होता चला जाएगा। इस दुनिया में इंसान का हाल भी एक राहगीर ही का सा है, जो अपनी निजात की मंजिल तक पहुंचने के लिए चलता जा रहा है। उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाली एक ही राह है, जिसे कुरान पाक ने सिरात मुस्तकीम कहा है। उस पर चलने के लिए भी किसी चिराग की ज़रूरत है जो उसे रोशन रखे, या चलने वाले कुफ्र के अंधेरे में भटक कर किसी ऐसी राह पर ना चल पड़े जो उन्हें उनकी निजात की मंजिल से दूर तक लेती जाए। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोशन चिराग हैं जिनकी तालीमात की रोशनी ने इस सिरात मुस्तकीम को रोशन कर रखा है। जिसने इस रोशनी से फैज़ हासिल किया वो बखैरियत अपनी मंजिल तक जा पहुंचा, और जिसने उससे लापरवाही बरती और कुफर के अंधेरों में भटकते रहने पर इसरार किया, वो फिर भटकता भटकता जहन्नुम की हौलनाक वादियों में जा दाखिल हुआ। सूरह सफ आयत नंबर 8 और 9 में इरशाद हुआ है, ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला ये है कि वह अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा, खा काफिरों को यह कितना ही नागवार क्यों ना हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है। हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिदायत और इल्म मुझे देकर भेजा गया है, उसकी मिसाल बारिश की सी है कि वो किसी ज़मीन पर जा बरसी। इस ज़मीन में एक उम्दा हिस्सा था, उसने बानी को कबूल किया, फिर कसरत से घास और ताज़ा सब्ज़ा उगाया। और इस ज़मीन में सख्त हिस्से भी थे, उन्होंने पानी को रोक लिया। उस रुके हुए पानी से अल्लाह ताला ने इंसानों को नफ़ा पहुंचाया, उन्होंने खुद पानी पिया और जानवरों वगैरह को पिलाया और खेती बाड़ी की। और ये बारिश उस ज़मीन के एक और हिस्से में भी बरसी जो साफ शर्टियल मैदान था, कि ना उसने पानी को रोका और ना घास उगाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन को समझा और जो हिदायत खुदा ने मेरे ज़रिए भेजी थी उसने उसे नफ़ा दिया। उसने खुद दीन का इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। और आखिरी मिसाल उस शख्स की है जिसने इल्म दीन की तरफ अपने सर को भी ना उठाया और ना हिदायत को जो मुझे देकर भेजा गया था कबूल किया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस में भी इसी हकीकत को वाज़ेह फरमाया गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कामयाबी की राह दिखाने वाले हैं। जिन लोगों ने आपकी तालीमात पर अमल किया और उनकी रोशनी में चलते रहे, वो कामयाब व बामुराद हुए, और जिन्होंने इस नूर से मुंह मोड़ा, वो नाकाम व नामुराद रहे। मुफस्सिरीन अपनी राय ज़ाहिर करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ सूरज इस्तेमाल करने की बजाय लफ्ज़ चिराग इस्तेमाल करने में ये हिकमत है कि सूरज अगरचे चिराग से ज़्यादा रोशनी रखता है, मगर किसी और को अपने जैसा रोशनी देने वाला बना नहीं सकता। इसके बरक्स एक चिराग से हज़ारहा और चिराग रोशन हो जाते हैं, और इन सब में आगे और चिरागों को रोशन करने की सलाहियत मौजूद होती है। ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की रोशनी हासिल करने वाले और इस रोशनी को आगे दूसरों तक पहुंचाने वाले हद शुमार से ज़्यादा हैं। गर्ज़ ये कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के एक लंबे सिलसिले के आखिर में तशरीफ़ लाए, ताकि खुदा की मखलूक को खुदा का आखिरी पैगाम उसकी मुकम्मल शक्ल में पहुंचा दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी पैगाम को मानने वाले और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक ढालने वाले लोग कैसे थे, इसका कुछ अंदाज़ा ज़ैल के इक़्तबासात से होता है। सैयद अबुल हसन अली नदवी अपनी तसनीफ़ मनसब नबूवत और उसके आली वक़ार हामिलीन में सफ़ा 180 पर फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत और रिसालत के ज़रिए ऐसा सौले फ़र्द पैदा किया जो खुदा पर ईमान रखने वाला, अल्लाह की पकड़ से डरने वाला, दीनदार और अमानतदार, दुनिया पर आखिरत को तरजीह देने वाला
مادیت کے مظاہر کو نظر حقارت سے دیکھنے والا، اور ان مادی طاقتوں پر اپنے ایمان اور روحانی قوت سے فتح پانے والا تھا، جس کا ایمان اس پر تھا کہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ آخرت کے لیے بنا ہے۔ چنانچہ جب یہ فرد تجارت کے میدان میں آتا تو راست باز اور امانت دار تجارت ہوتا، اگر اس کو فقر و فاقہ سے واسطہ پڑتا تو وہ ایک شریف اور محنتی انسان نظر آتا، وہ جب کبھی کسی علاقے کا حاکم ہوتا تو ایک محنتی اور بہی خواہ عامل ہوتا، وہ جب مالدار ہوتا تو فیاض اور غمخوار مالدار ہوتا، جب وہ مسند قضا اور عدالتی کرسی پر بیٹھتا تو انصاف دوست اور معاملہ فہم قاضی ثابت ہوتا، وہ حاکم ہوتا تو مخلص اور امانت دار حاکم ہوتا، اسے سیادت اور ریاست ملتی تو وہ متواضع اور شفیق اور غمخوار حاکم اور سردار ہوتا، اور جب وہ عوام کے مال کا امانت دار بنتا تو محافظ اور صاحب فہم خازن ہوتا۔ پھر سید صاحب صفحہ 182 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ فرد صالح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ فرد صالح ہر اس امتحان و آزمائش میں پورا اترا جو کمزور پہلوؤں کو ظاہر کر دیتی اور مخلفی صلاحیتوں کو جانچتی ہے۔ یہ فرد آزمائش کی ان بھٹیوں سے کھرے اور خالص سونے کی طرح نکلا جس میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہ تھی۔ اس نے ہر نازک موقع پر قوت ایمانی، قوت ارادی، نبوی تربیت کی تاثیر، پاک نفسی و احساس ذمہ داری اور امانت و بے نیازی اور اثار کا وہ بلند نمونہ پیش کیا جس کی ماہرین نفسیات اور علماء اخلاقیات اور مورخین و ماہرین بشریات توقع بھی نہیں کر سکتے۔ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کا جو حال تھا وہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ پھر اسی بگڑے ہوئے معاشرے میں جب وہ شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر مبعوث ہوئے تو پھر اسی معاشرے کے افراد اس حیرت انگیز بلند کردار کے مالک بن گئے جن کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں بیان ہوا ہے۔